हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी समाचार से राजेश शर्मा जी और हमारे साथ जुड़े हैं सेबी रजिस्टर्ड आरए मुदित गोयल जी। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप स्वस्थ हैं? अब आपकी तबीयत ठीक है? काफी हद तक काफी बेटर है। चलिए, काफी हद तक अब बेहतर है। सर वायरल में थे, इसलिए पिछले हफ्ते कम दर्शन दिए, आज फिर से आए हैं। तो अब मुदित जी के साथ और राजेश जी के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं और पहली कंपनी जिस पर उनकी सलाह लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे पता था आए हैं तो कुछ दुरुस्ती देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, बताइए सर। दो स्टॉक हैं। पहला है NIIT लिमिटेड 9880, 98 रुपये 80 पैसे का भाव चल रहा है। 92 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट रहेगा 105 से 110। चलिए, 98 रुपए का भाव इस समय देखने को मिल रहा है NIIT लिमिटेड में। 98 रुपये 80 पैसे का भाव है, करीब 5.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 105, 110 इन दो भाव के लिए आप NIIT को लॉन्ग कर सकते हैं और 92 का स्टॉप लॉस। हुटर फिर बजा, कॉल फिर आई। अब मुदित जी बताइए सर, नहले पर दहला। यस, देखिए, अगर राजेश जी नहीं देते NIIT लिमिटेड तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करता। तो आप दोनों की हुटर कॉल मान सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक दैट इज FL3I लिमिटेड। FL3I, ओके। यस, जो 1737 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। 1800 रुपए तक का मूवमेंट 1 से 2 दिन के अंदर ये काउंटर दिखा सकता है। आज भी 30-35 रुपए की रैली बन सकती है। 2-2.5% का मूवमेंट यहां से देखने को मिल सकता है। 1715 के SL से FL3I लॉन्ग करने की सलाह है। 1800 तक का मूवमेंट 1 से 2 दिन के अंदर बनता है। 1 से 2 दिन में आपको 1800 के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्विंग ट्रेड है और आपका जो SL रहेगा 1715 रुपए का रहेगा। यहां से करीब करीब 20 रुपए नीचे का SL आप लगा लीजिए FL3I के काउंटर में। इंट्राडे में अच्छा मूव मिल सकता है और 1 से 2 दिन में आपको 1800 तक के भाव दिख सकते हैं। सर, 98 वाला जो आपका NIIT है वो 105 कितने दिन में पहुंचेगा? इस बीच एक और हुटर कॉल लेकर आ गए सर, बताएं सर। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है सोमानी सेरामिक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट सर को दिख रहा है। बिल्कुल सर, टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। 549 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 505 और टारगेट हम इसमें रखेंगे सर 600 रुपए, 610 रुपए के टारगेट। 548 रुपए 85 पैसे, 549 रुपए ये बाइंग का लेवल है। 591 रुपए इसका इंट्राडे हाई है, अपने इंट्राडे हाई के करीब ट्रेड करता हुआ। 556 इसका 52 वीक हाई है, वो तोड़ता है तो मोमेंटम और तेज हो सकता है। 505 के स्टॉप लॉस के साथ 600, 610 के टारगेट। सर, इन दोनों ही काउंटर में NIIT में और सोमानी में कितने दिन का व्यू है, नजरिया और बता दीजिए। जिस हिसाब से चार्ट सेटअप बन रहा है तो 2 से 3 दिन में टारगेट आने चाहिए दोनों के। जी चलिए, NIIT, सोमानी और तीसरा FL3I, तीनों को आपको 2 से 3 दिन के नजरिए से ही खरीदना है। इंट्राडे में प्रॉफिट मिलेगा, हम अभी बैठे हैं, अगले 1 घंटे आपको बताएंगे। अदरवाइज आप इसको इंट्राडे के लिए लेकर जा सकते हैं। इस बीच अगली कंपनी, पहली कंपनी जिसे मैं कहूंगा जो मोमेंटम रडार की तरफ से निकल के आ रही है, दैट इज क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। राजेश जी से इस पर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक सर, 447 रुपए का भाव है, 464 रुपए आज इसका इंट्राडे हाई है। अब से कुछ देर पहले तेजी बनी और उसके बाद वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। करीब करीब आप देखें तो 1,47,00,000 शेयरों का सर आज यहां वॉल्यूम भी बनता दिख रहा है। 65,000 करोड़ का टर्नओवर, बड़ी कंपनी है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट सेटअप और क्या आपको लगता है यहां कहीं कुछ सौदा बन सकता है, मोमेंटम प्ले बन सकता है? देखिए, 2 दिन के अंदर काउंटर ने करीब करीब 35% का रिटर्न दे दिया है। कल भी 20% ऊपर था और आज भी काउंटर 13-14% ऊपर। अब हायर लेवल पे इसका रेजिस्टेंस 482 रुपए के आसपास आ रहा है। अब इतना चलने के बाद ये काउंटर हो सकता है 480-500 की रेंज में आके थोड़ा सा अटके, तो एक बार यहाँ फ्रेश पोजीशन ना बनाएं। लोअर लेवल पे अगर ये काउंटर आपको वापस से 415-420 की रेंज में मिलता है तो वहां बाय किया जा सकता है 360 के SL के साथ, फिर लगा के होल्ड करेंगे। जिस तरह से चार्ट सेटअप चेंज हो रहा है, ये लगता है लंबी तेजी के लिए तैयार होगा। ये लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 449 पर कोई फ्रेश बाइंग अभी फिलहाल मत कीजिए। कोई फ्रेश बाइंग का मौका बनेगा तो इसके नीचे आने के बाद बनेगा और जब बनेगा तब हम इसमें काम करेंगे। और इस बीच जरा दोनों स्टॉक्स पर नजर डालिए, NIIT और सोमानी सेरामिक, दोनों को एक बार रिविजिट करते हैं। जी राजेश सर बताइए। ऑर्किड फार्मा तीसरी मोमेंटम कॉल आ गई है।
पहले उस कॉल को ले लेते हैं, फिर हम उस पर रिविजिट करेंगे। ऑर्किड फार्मा में सर टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। 1042 के आसपास इसका भाव चल रहा है। 990 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 1120 रुपए का। 1045 का भाव फिलहाल चल रहा है, यहां पर करिए बाय। 990 का रख लीजिए स्टॉप लॉस और 1120 के रख लीजिए टारगेट। 1000 से ऊपर भी ये जाता दिख रहा है। हुटर फिर बजा है। मुदित जी अब दूसरी ट्रेन पर आ गए हैं। इस पर सर डेज और बता दीजिए, फिर मुदित जी के पास जाता हूं। कितने दिन के टारगेट हैं ये? इसमें 1 वीक, एक वीक का टाइम फ्रेम लेना, यानी फ्राइडे तक आपको ये आते दिखेंगे। मुदित जी अगली कंपनी आपकी तरफ से देखिए, संदूर मैग्नीज, संदूर मैग्नीज, यस, बाय करने की सलाह है। 205 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 200 रुपए का, टारगेट बनेंगे 216 के। ये 1 से 2 दिन का कॉल है, यहाँ खरीद सकते हैं। इंट्राडे में भी 2% का मूवमेंट दे सकता है ये काउंटर, बाय करके चल सकते हैं। 205 रुपए 35 पैसे इंट्राडे हाई पर यह काउंटर। 5,36,000 शेयरों का यहां पर वॉल्यूम। संदूर मैग्नीज ये वो काउंटर है जो अपने इंट्राडे हाई पर इस समय खड़ा है, यहां से बाइंग की सलाह दी जा रही है। सर टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार पुनः दोहरा दीजिए। 216 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। 200 का रखिए स्टॉप लॉस, 216 का रखिए टारगेट। और सर ये कितना टाइम फ्रेम है ये और बता दिए। टाइम फ्रेम पे लोगों का बड़ा फोकस रहता है कि सर कितने दिन रखना है। सर ये परसों तक मैक्सिमम, आप जो भी हम कॉल दे रहे हैं सर, वो BTST के लिहाज से है, आपको कैरी करना है 1 से 2 दिन के लिए। मैं अपने जो भी मैं कॉल्स दूंगा तो वो 1 से 2 दिन का ही कॉल होगा। और इंट्राडे में कहीं बुक कराना होगा, हम बिल्कुल बुक करने के लिए सामने से अपडेट करेंगे। चलिए, इंट्राडे में बुक कराना होगा तो बताएंगे, अदरवाइज 1 से 2 दिन के हिसाब से आप इसे लेकर जा सकते हैं। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है स्टोव क्राफ्ट। मुदित सर एक बार स्टोव क्राफ्ट को देख लीजिए सर, यहां पर भी आज अच्छा मोमेंटम बनता दिखा है। 815 रुपए 50 पैसे इंट्राडे के हाई आसपास ये ट्रेड करता हुआ। कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स इसके? 2,68,000 शेयरों का सर यहां पर वॉल्यूम भी है। सर चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और कंसोलिडेशन था और उसमें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखा दी है, तो अब रैली के लिए तैयार है। 860 रुपए तक का मूवमेंट स्टोव क्राफ्ट में नजर आता है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। 780 का लगाइए स्टॉप लॉस। 860 रुपए के भाव यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है, इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ है, मोमेंटम प्ले का मौका है। 860 के टारगेट के लिए 780 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। राजेश सर अगली कंपनी PC ज्वेलर्स, और तो कुछ मत देखिए, इसका भाव तो 11 रुपए 27 पैसे के आसपास है। देखिए सर आज इसमें वॉल्यूम करीब 47 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। 47 करोड़ 65,88,000 शेयरों का वॉल्यूम, जबरदस्त वॉल्यूम। और उसके बाद ये इंट्राडे हाई पर अपने खड़ा हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है काउंटर 13 से 15 रुपए इसका पहला टारगेट होगा, जिस जोन में जाने को ये रेडी हो रहा है। और डिस्क्लेमर ये है कि ये काउंटर हमने कमाते रहो सेगमेंट में भी 9 रुपए के आसपास ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, तो 13 से 15 रुपए तक के भाव सर को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सर स्टॉप लॉस का कौन सा लेवल रहेगा कि यहाँ के नीचे चिंता बढ़ेगी? तो अब वो रहेगा 9.5 रुपए। 9.5 के नीचे जाएगा तब लगेगा कि कुछ सोचना पड़ सकता है, अदरवाइज अब रैली जो बन रही है लंबा चलेगी। रैली लंबा चल सकती है। फिलहाल आपको यहाँ पर 13 से 15 रुपए के भाव मिल सकते हैं। 11 रुपए 11 पैसे का फिलहाल PC ज्वेलर्स का भाव है। और जो मैंने आज आपको वॉल्यूम बताए, अब 49 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम यहाँ है, मतलब जबरदस्त वॉल्यूम। 50 करोड़ शेयर के हाथ बदल चुके हैं, लेन देन हो चुका है। अगली कंपनी सर कॉर्डेलिया, अगर वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड करके कंपनी है ये। एक बार इसका चार्ट देख लीजिए सर, 1045। राजेश सर आपसे इस पर चर्चा करना चाहूँगा। 1000 के ऊपर निकल रही है ये कंपनी, आप ऐसी कंपनियों को काफ़ी पसंद करते हैं, तो क्या इसका चार्ट सेटअप कैसा आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम प्ले करने लायक है, या आपको लगता है नहीं सर इसको छोड़ दीजिए, कुछ दम नहीं है? और ये भी बात बताने लायक है सर कि ये इसका ऑल टाइम हाई के करीब इस समय ये जिस टेरिटरी में काम कर रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई 1054 के आसपास है। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड, देखिए जब से लिस्ट हुआ है ना, ये लिस्टिंग वाले डे का लो इसने ब्रेक नहीं किया, ये एक बहुत पॉजिटिव है इसके लिए। पहले एक रैली बनी, फिर साइडवेज हुआ, फिर फ्रेश ब्रेकआउट इसने कल के सत्र में लिया और आज भी ये करीब 7% ऊपर है।
अब देखिए नीचे के अगर आप इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे तो थोड़ा दूर बैठेगा 850 रुपये, लेकिन जिस तरह से काउंटर चल रहा है 3 दिन की कैंडल आप देखो, 3 दिन का वॉल्यूम आप देखो, डेली वॉल्यूम बढ़ते चले जा रहे हैं और कैंडल भी उस हिसाब से प्राइस एक्शन भी बहुत बड़ा है। तो जिस किसी को रखना है तो वो 850 के स्टॉप लॉस के साथ इसको पोर्टफोलियो में लेकर के छोड़ सकते हो। ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो 960 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उसके नीचे आएगा तो फिर साइडवेज हो जाएगा, पर डाउन नहीं है, चार्ट पॉजिटिव। सर ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक भी है, अगर लॉन्ग मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो तो आपको लगता है ये वैसा काउंटर भी है? हाँ जी, हो सकता है, रखा जा सकता है जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। चलिए वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हो रही है, फिलहाल आपको ट्रेड करना है तो 960 रुपए के एसएल के साथ आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग कॉल लेनी है तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ आप ध्यान रखिए। बाकी सिंपल सी बात है, अच्छे चार्ट हैं, अच्छा स्ट्रक्चर है, तो मीडियम टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड फ्राइडे को हमारी चर्चा का हिस्सा बना था ये मोमेंटम रडार में। पहले तो आज इसका आप मूव देखिए और उसके बाद आज ये दोबारा मोमेंटम रडार पर आया है, इसकी वजह समझते हैं और इस पर कॉल समझते हैं। 27 लाख शेयरों का आज भी यहां पर वॉल्यूम है। सर कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड 39 रुपए 40 पैसे का भाव, 18.5% की तेजी, क्या दिख रहा है सर आपको चार्ट्स पर? सर व्यू पॉजिटिव है और यहाँ से तेजी बन सकती है, तो नया बाय करने के लिए एक बार डिप का वेट करेंगे, 37 रुपये 50 पैसे के आसपास मिलेगा, तब जाके फ्रेश लॉन्ग करेंगे। और अगर किसी के पास पोजीशन चल रही है 34 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। जो अभी चार्ट्स दिखा रहे हैं 44 रुपये 45 रुपये तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है, तो नया बाय 37 रुपये के आसपास करेंगे। 34 के एसएल के साथ बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, टारगेट 45 तक बनते हैं। चलिए 34 के एसएल के साथ आप बाय कर सकते हैं, 44-45 ये टारगेट यहां बनते हैं। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम प्ले हो रहा है, बीते 2-3 दिनों से यहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईजी पेट्रोकेमिकल अगली कंपनी, राजेश सर आपके पास मैं लेकर आऊंगा इसको। आज यहां पर सर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब 6.5-7% की तेजी है, इस समय अपने इंट्राडे हाई के आसपास है। अगर आप पिछले हाईज देखेंगे अगर डेली चार्ट्स पर, तो सर काफ़ी दिन के हाईज भी इसने काटे हैं। इसका जो अगला पिछला स्विंग हाई है वो 533 रुपये के आसपास दिख रहा है। क्या लगता है ये वहाँ तक जा रहा है और अगर तोड़ दिया तो और आगे भी तेजी बन सकती है? आपको लगता है नहीं, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, 533 भी क्रॉस करेगा और हायर लेवल भी दिखाएगा। आज के वॉल्यूम तो यही दर्शा रहे हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट से घुमा है। अब 480 के ऊपर जब तक है तब तक बाय एंड होल्ड। अगर कोई आज भी लेना चाह रहा है तो 480 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहला टारगेट हम रखेंगे 535 और 535 निकलने के बाद टारगेट आगे करीब इसमें बन सकता है जी 570 रुपये। 570 तक के भाव आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। 533 रुपए इसका वो भाव है जिसको काटने के बाद जो तेजी का पेस है वो तेज हो सकता है। फिलहाल 480 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग करिए। सर समय कितना रख लें इसके लिए? तो जो वॉल्यूम दिखा रहे हो ब्रेकआउट के साथ है, शायद 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम फ्राइडे तक आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लॉस जो है वो 480 का रखना है। आईजी पेट्रोकेमिकल 535, 570 ये दो वो भाव हैं जहां पर आप इसके टारगेट सेट कर सकते हैं। इस बीच एक बार आप सोमानी सेरामिक के काउंटर पे नजर डालिए। अब 552 रुपए का भाव ये दिखा रहा है, करीब 6-6.25% की तेजी। अभी इंट्राडे कॉल बनकर आई थी 505 के स्टॉप लॉस के साथ, 600 रुपए तक के टारगेट दिए गए। वहां से अच्छा मूव यहां देखने को मिल रहा है तीनों ही काउंटर्स में। NIIT लिमिटेड भी अब 100 रुपए के करीब पहुंचता हुआ, 98 रुपए के आसपास हमने इस पर चर्चा की थी। 105 के इसके टारगेट हैं जो देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी सर बड़ी कंपनी है लेकिन चार्ट्स क्या शानदार हैं, क्या मूव आपको यहां बनता दिख रहा है, ये आप देखिए। कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन। मुदित सर एक बार श्रीराम पिस्टन के चार्ट्स देखिए सर। आपको लगता है कि यहाँ क्या कोई सौदा बनाया जा सकता है? जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं यहाँ पर आज जो है मोमेंटम ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ ये कारोबार कर रहा है। करीब 3.5-4% की तेजी है। 4781 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। SPR ऑटो टेक्नोलॉजी करके ये कंपनी है। क्या लगता है आपको चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं ये मोमेंटम प्ले करने वाला स्टॉक हो सकता है सर? सर बिल्कुल हो सकता है और इसमें टारगेट बनते हैं करीब 4900 तक के टारगेट्स बनते हैं।
जिस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, राइजिंग वेज पैटर्न इसको बोलते हैं, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 4900 तक का मूवमेंट कैरी ऑन होना चाहिए, तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। 4900 तक का मूवमेंट बनता है, नया बाय करने की सलाह नहीं है। ये 2 से 3 दिन के अंदर ही 4900 देखने को मिल सकता है, और जिसके पास भी अभी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। ऐसा रहेगा 4690 का। 4690 के एसएल के साथ आप इसको रखिए। राजेश जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, नई बाइंग यहां नहीं करनी है एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजी में। सर बताइए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिन पाइप का इसका सिंबल है, फिन पाइप। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, बिल्कुल फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। क्या टारगेट स्टॉप लॉस देंगे सर यहां पर फिनोलेक्स पर? 158 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 175 के। 175 पे रखेंगे टारगेट। 165 रुपए 87 पैसे का फिलहाल भाव। इंट्राडे हाई पर खड़ा ये स्टॉक, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आई है यहां पर खरीदारी। और फिनोलेक्स केबल पर आज कवरेज भी हुई है कुछ ब्रोकरेज की तरफ से। सर स्टॉप लॉस क्या रख लें यहां पर? 158, 158 रुपए। 158 का स्टॉप लॉस, 7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, करीब 10 रुपए के आसपास के टारगेट। स्टॉप लॉस 158 रुपए का। इंट्राडे हाई पर नए इंट्राडे हाई बनाता ये काउंटर फिनोलेक्स इंडस्ट्री। चौथी कॉल आज की निकल के आई राजेश जी की तरफ से। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे दैट इज हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। राजेश सर आपके पास ही आऊंगा, आपकी बारी है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के सर चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? आज आईटी सेगमेंट में जो हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल रही है उसमें इसका भी योगदान है। एक हर्डल बस जो है वो है सर वो 200 दिन का मूविंग एवरेज। 200 दिन के मूविंग एवरेज पर ये मुझे लगता है, कब से बोलूं, ये लेवल था 8 जनवरी 2026। जनवरी से लेके अब तक सर ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। अब ये फिर से मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस दे रहा है। 581 रुपए के आसपास के भाव आज इसके इंट्राडे हाई भी हैं और यही इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। क्या आपको लगता है मोमेंटम ये जो बना है, आज जो वॉल्यूम दिखे हैं 25 लाख शेयरों के करीब, इस वॉल्यूम में कहीं ये कुछ जाता करता दिख सकता है? देखिए 28 जुलाई को इसने एक बार कोशिश की थी ऊपर जाने की, पर अगले ही दिन वहां से फिर वापस आ गया काउंटर। तो आज के वॉल्यूम ये दर्शा रहे हैं कि ये शायद इस लेवल को निकाल दे, पर हम वेट करेंगे एक बार। अगर ये 570 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है आज, तो फिर ये काउंटर इजीली 582 और जो पिछले हाइज लगाए हैं 622 रुपए, वहां तक जाने को तैयार हो जाएगा। तो एक बार 570 के ऊपर की क्लोजिंग आज मिले, अगर आज नहीं मिलती है तो कल अगर ये वापस 570 के ऊपर चलेगा तो फिर से लॉन्ग बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अब इसके लिए एक रजिस्टर हो गया है, वो है 530 रुपए का। 530 के स्टॉप लॉस के साथ पहले लेते हैं हूटर कॉल। सर बताइए। तो देखिए अभी राजेश जी ने सोमानी सेरामिक पे बात करी और उसी सेक्टर से रिलेटेड एक और स्टॉक दैट इज निटको टाइल्स। निटको 9550 के आसपास ट्रेड हो रहा है। निटको बाय करने की सलाह है। 102 के टारगेट्स हैं। सर कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 102 की लेवल्स आज के सेशन में ही देखने को मिल जाए, अदरवाइज आप कैरी भी कर सकते हैं, बट बुलिशनेस बहुत है, लग रहा है आज ही दिखा सकता है। 102 के टारगेट्स के लिए निटको को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 93 का। देखिए आज इसका ये जो 200 दिन के मूविंग एवरेज निकले हैं उसका कंफर्मेशन आया है और 95 रुपए 98 पैसे पर ये कॉल है। 102 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर बाइंग की सलाह है। अपने इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 93 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त फेवरेबल है। 2-2.5 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और यहाँ से करीब करीब 7 से 8 रुपए के बनते हैं टारगेट। निटको लिमिटेड खरीदारी की सलाह। इससे पहले जिस कंपनी पर हम चर्चा कर रहे थे वो कंपनी थी, राजेश जी की उस पर सलाह आ गई थी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। कहा था कि अगर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में 70 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तब आप इसमें कोई नई बाइंग बनाइएगा, और तब उनको ऐसा लगता है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में कि ये मोमेंटम कैरी हो सकता है। लेकिन 564 पे अभी भाव जो चल रहा है, यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है। 570 के ऊपर आज की क्लोजिंग आ जाए तब ये मोमेंटम आगे कैरी होता दिख सकता है। आज का इंट्राडे हाई 574 है, लेकिन वहां से कुछ मुनाफा वसूली आ गई और इस बीच राजेश जी फिर कुछ कह रहे हैं। सर बताइए। तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, अगर ये सस्टेन हो गया तो बहुत अच्छे मूव दे सकता है। तो हम इसको ऑप्शन में भी प्ले कर सकते हैं। काउंटर का नाम है सीमेंस। सीमेंस, ओके। सीमेंस में बिल्कुल सर को दिख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छा ब्रेकआउट। सीमेंस 4095 का इस समय भाव दिख रहा है।
सर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। 3900 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर कोई इसमें F&O में प्ले करना चाहता है तो अगले महीने का इसमें 4200 के कॉल ऑप्शन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज कैश में प्ले कर सकते हैं। और ऑप्शन का जो प्राइस वगैरह वो मुदित जी अगर एक बार आप चेक कर लेंगे तो वो बेटर है। 4200 का आप ऑप्शन देख सकते हैं। सर इसका कैश पर टारगेट कितना रहेगा? देखिए फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है और इसके जो सपोर्ट दिया है यहाँ से आप मान लीजिए कि अगर 200 पॉइंट का नीचे का टारगेट नहीं 5% का, तो कम से कम 4250 से लेकर 4400 तक के टारगेट देखेंगे इसमें। 4250 से 4400 तक के टारगेट आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। ये कैश का है। अगर 4200 की कॉल लेकर जाना चाहते हैं तो ऑप्शंस में काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सीमेंस पर अच्छा ब्रेकआउट अभी अभी आया है, ऐसा मानना है राजेश सर का। और इस बीच अगली कंपनी जिसको मैं चर्चा करना चाहूंगा दैट इज रूबिकॉन रिसर्च। एक बार मुदित सर रूबिकॉन रिसर्च का चार्ट देख लीजिए। 1773 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1774 का भाव अब आ गया। यहां पर सर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज के सत्र में 2,85,000 शेयरों का ट्रेड भी हुआ है। 1775 अपना नया इंट्राडे हाई भी है इसका। कैसे सर चार्ट दिख रहे हैं पीछे? पिछले एक हफ्ते में तो सर कंसोलिडेशन है, लेकिन एक महीने की अगर आप बात करें तो 1500 के लेवल से अब सब हम 1775 के लेवल तक एक महीने में आ गए। क्या आगे मोमेंटम कंटिन्यू होता दिख रहा है सर? तो बिल्कुल दिख रहा है और इसमें 1700 का स्टॉप लॉस बनता है। जिसके पास है बने रहिए, जो खरीदना चाहता है खरीद सकते हैं। देखिए रैली अगर स्टॉक में लेनी है तो यहीं से स्टॉक मूव दिखाना चाहिए। और सीधे हम बात कर रहे हैं 1900 रुपए तक के अपसाइड मूव रूबिकॉन रिसर्च में नजर आते हैं। बने रहने की सलाह, यहाँ कोई रिस्क लेके खरीदारी भी कर सकता है। ऐसा रहेगा 1700 का। 1900 के टारगेट 4 से 5 दिन के अंदर ये काउंटर छू सकता है, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बाय एंड होल्ड करके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बीच एक काउंटर दिखा दीजिए, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, जो आज का हमारा पहला काउंटर था मोमेंटम रडार का। 445 रुपए के आसपास हमने इस पर चर्चा की थी। अब 455 रुपए, 456 रुपए पर ट्रेड करता हुआ 464 के हाई लगाकर 10 रुपए करीब करीब चल चुका हमारी चर्चा के बाद। अभी चल चुका है जो दिखा रहा है। इससे पहले जो हाई बने हैं वो 464 तक के बने हैं। सर इस पे कहीं कुछ करना है? इंट्राडे में अगर 10 रुपए मिल रहे हैं निकाल लें, आपको लगता है कि नहीं चार्ट मजबूत है, बनाए रहिए स्टॉप लॉस ट्रेल करके? होल्ड कर सकते हैं, अभी और चलना चाहिए। काउंटर काफी स्ट्रांग है। काउंटर काफी स्ट्रांग है, अभी इसको आप और होल्ड करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और राणे मद्रास अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करते हैं राजेश जी के साथ। राजेश जी, आरएमएल 1164 का भाव, 1,13,000 शेयरों का यहां पर सर वॉल्यूम है। कैसा दिख रहा है आपको राणे मद्रास का काउंटर? यहां पर आपको लग रहा है कि कहीं कोई मोमेंटम प्ले किया जा सकता है? क्योंकि आज की जो तेजी है सर, ये काफी दिनों का जो आप कहिए कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पर। और आरएसआई पॉजिटिव है, खबर भी है कि कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। तो आपको क्या दिख रहा है सर आज ये जो मूव है, इसमें कुछ किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल इसमें काम कर सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखिएगा ये काउंटर कभी भी वन वे नहीं चलता, लगातार नहीं चलता। एक बार चलेगा फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब इसके लिए जो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है वो 1200 है। 1200 के ऊपर की अगर इसमें क्लोजिंग मिल जाती है तो और वहां से सीधा 100 रुपये काउंटर दिखाएगा 1300 रुपये। और अब यहाँ से स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1110 रुपये का। 1110 रुपए का इसका बनेगा स्टॉप लॉस और वहां से ये बाइंग की जा सकती है। टारगेट बनेगा 1200 और 1300 रुपए का। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये काउंटर वॉलेटाइल है। ऐसा नहीं है कि आप लें और आपको ये तत्काल आपको आपके भाव दिखा दे, हो सकता है साइडवेज हो जाए। तो मोमेंटम प्ले है, तब तक आप इसमें रहिए। टाइम की भी वैल्यू है, उस पर बहुत ज्यादा समय मत बिताइएगा। तो स्टॉप लॉस 1110 का रख के 1200-1300 तक के आप टारगेट लगा सकते हैं। अगली कंपनी 20 माइक्रॉन्स सर के लिए पहले आ गई हुटर कॉल। पहले हुटर कॉल ले लेते हैं सर, बताइए। NACL इंडस्ट्रीज, NACL इंडस्ट्रीज, ओके। 173 रुपए के भाव चल रहे हैं, करीब 3,18,000 शेयरों का वॉल्यूम है। सर टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 163 और टारगेट रहेगा ऊपर में 192 रुपए का, 192 के टारगेट के साथ
163 के स्टॉप लॉस के साथ NACL इंडस्ट्रीज को खरीदने की सलाह। 176 का इसका इंट्राडे हाई है। अपने इंट्राडे हाई से अभी 2-3 रुपए नीचे, ऊपर से कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन ये मुनाफा वसूली दरअसल खरीदारी का मौका है। इन्हीं लेवल पर राजेश जी इसको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 192 के टारगेट के लिए और 163 के स्टॉप लॉस के साथ। हूटर कॉल राजेश शर्मा जी की ओर से NACL। आज राजेश जी कई दिनों बाद लौटे हैं, तो फिर एकदम धुआंधार अब तक 4 से 5 हूटर कॉल राजेश जी की ओर से दी जा चुकी हैं। चलिए अगली कंपनी 20 माइक्रॉन्स। मुदित सर आपके पास आएंगे। 20 माइक्रॉन्स के चार्ट देखिए सर, इंट्राडे हाई पर खड़ा, अभी अभी कुछ देर पहले वॉल्यूम के साथ सर खरीदारी आई है और 214 रुपए के इसके इंट्राडे हाई हैं। 213 रुपए पे फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। 2,22,000 शेयरों का सर आज यहाँ पर ट्रेड हुआ है। कैसा दिख रहा है आपको सर? एक हफ्ते में 190 रुपए से हम 113 रुपए पहुंच गए। महीने भर में आप देखें तो 205, मतलब जो महीने का से गिरावट आई थी वो आज इसने वापस ले ली। क्या लगता है आपको ये मोमेंटम सर राइड करने लायक है? तो देखिए नया बाय अभी नहीं करना, बस 2 रुपए का वेट करना है। 215 के ऊपर स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, उससे पहले हो सकता है स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन हो, और ये इसीलिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि स्टॉक ने 190 रुपए से कंटिन्यूस रैली दे दी है। 10-12% का मूवमेंट 4-5 सेशनों में ही देखने को मिल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 215 के ऊपर निकलेगा तभी फ्रेश लॉन्ग, तभी हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे। फिलहाल इसको करिए आप थोड़ा सा अवॉइड। और इस बीच स्टॉक देख लीजिए, दोबारा से रिविजिट कर लीजिए स्टोव क्राफ्ट का। स्टोव क्राफ्ट अभी हमारी चर्चा में आया था ये काउंटर, अब 6% की तेजी, 822 रुपए के भाव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं स्टोव क्राफ्ट के शेयर में। सर कुछ करना है? आप दोनों में से जिसने भी इस पर सलाह दी थी 860 तक के टारगेट के लिए, सर अभी अपने इंट्राडे हाई बना रहा है, हमारी बाइंग से भी ठीक ठाक चल रहा है। क्या अभी भी बने रहें या आपको लगता है कि अब एक बार मुनाफा वसूली कर ली जाए? मोदी जी शायद ने रिप्लाई किया का था। मोदी जी ने संपर्क कट रिप्लाई गया है, जूम से उनसे हम संपर्क टूट गया। कोई नहीं, जब तक अगली कॉल इकट्ठी कर लेते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल एक बार देख लीजिए राजेश जी, यथार्थ हॉस्पिटल को 6% ऊपर है आज यथार्थ हॉस्पिटल। मुझे लगता है हमारे शो में पहली बार ये आया है आज किसी रिकमेंडेशन या चर्चा में। 909 रुपए का भाव इस समय सर चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है और ये बढ़िया कंसोलिडेशन था, एक रेंज थी, उस रेंज के अभी ऊपर पे है। इस रेंज को तोड़ेगा, आपको लगता है लेना चाहिए। और ये इसके ऑल टाइम हाई भी हैं सर, ये जो आज ये अपने नए हाई बना रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे बना रहा है। तो क्या लगता है आपको सर, ये है स्टॉक मोमेंटम प्ले करने लायक? बिल्कुल है, वॉल्यूम के साथ आज चला है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग पे आज आ जाएगी। तो 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है और जिसके पास है वो होल्ड भी रख सकते हैं। 850 के नीचे क्लोज करेगा तब मोमेंटम इसका फेड होगा, अदरवाइज अब यहाँ से रैली कंटिन्यू करेगी इसमें। अब ये रैली कंटिन्यू करेगी, अगर ये 850 के नीचे जाएगा तभी ये मोमेंटम फेड होगा। तो सर कौन से टारगेट रख लें इसके लिए? और ये तो फिर आपके उसी 1000 रुपए वाली रेंज में आने वाला है सर। सर यहाँ से मतलब एवरी टाइम आप मान सकते हैं 10% का इसमें आप मूव ले लीजिए। और अभी मैं एक स्टॉक और बताता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था रूबिकॉन पे। हाँ सर, रूबिकॉन रिसर्च 1700 का भाव है उस काउंटर का। आप एक बार उसको मई में उसके भाव चेक कर लेना कितने थे, उसके बाद आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलिए रूबिकॉन रिसर्च, ये हमारा, ये लीजिए, इसने भी नया इंट्राडे हाई लगा दिया। मोमेंटम रडार के काउंटर्स भी आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ। और 6 महीने में ये स्टॉक 800 रुपए से 1800 रुपए हो गया। सर ने अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, ये कह रहे हैं कि 800-900 मतलब 1000 की टेरिटरी में आने के बाद एक नई चाल इसमें बन सकती है। यथार्थ हॉस्पिटल भी दहलीज पर, दरवाजे पर खड़ा, दरवाजा खटखटा रहा है। अब 1777 रुपए रूबिकॉन रिसर्च का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। यथार्थ हॉस्पिटल में सर क्या टारगेट लगा लें? 10% ऊपर का, यानी 90 रुपए ऊपर, 1090 के आसपास का। देखिए वैसे 850 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेल कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ट्रेल करिए, बेटर है। कोई टारगेट के चक्कर में मत फंसिए, अगर आ रहे हैं तो आप आने दीजिए। सर स्टोव क्राफ्ट अब 6% ऊपर है। मुदित सर आपसे संपर्क कट गया था, 821 रुपए अब चल रहा है। 860 के आपने सर टारगेट दिए थे। इस समय इंट्राडे हाई पर है, क्या किसी को इंट्राडे में अगर प्रॉफिट मिल रहा है बुक करे या नहीं? नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, बने रहो।
नहीं सर, बिल्कुल अभी तो बने रहना है, और स्टॉक में तो अभी रैली की शुरुआत हुई है, तो 860 102 दिन के अंदर बन सकते हैं, तो बने रहने की सलाह है। SL 780 का रहेगा। 780 के एसएल के साथ बने ही रहिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगली कंपनी वेल्सपन कॉर्प। एक बार वेल्सपन कॉर्प पर सर नज़र डालिए। राजेश सर, वेल्सपन कॉर्प पे आपको क्या लग रहा है? वेल्सपन कॉर्प पे काउंटर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 4% की तेजी है सर। 2405 रुपए का भाव इस समय बन रहा है। 2420 का इसका इंट्राडे हाई है, यही इसका 52 वीक का हाई है सर। और आज 56 लाख से ज़्यादा सर शेयरों का वॉल्यूम है आज इस काउंटर में, वेल्सपन कॉर्प में। क्या लगता है सर, ये काउंटर है दमदार, काम करने लायक? ऑल टाइम हाई पर है ये स्टॉक इस समय अपने। देखिए, ये वाला काउंटर ने पिछले, आप मान लीजिए 3 से 4 साल में काउंटर 10 टाइम्स हो गया है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से रैली बन रही है, और अब तो बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ, मतलब इस लेवल पे भी हाईएस्ट एवर ऐसे ऐसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ फ्रेश पोजीशन ना बनाएं। हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली हो जिसको लेकर के अब वॉल्यूम ज़्यादा है, किसी को जल्दबाजी भी हो सकती है निकलने की, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए पार्शल, और बाकी का अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। एक लेवल याद रख लीजिए 2250 के नीचे काउंटर आएगा तो फिर ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो अब इस लेवल को स्टॉप लॉस लगा के मान के चलिए कि ये है, और है किसी के पास तो प्रॉफिट बुक कीजिए। है किसी के पास तो प्रॉफिट बुक करिए, नया मत खरीदिए। 2250 के नीचे ये गिरावट तेज हो सकती है, तो ट्रेल कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फिलहाल नई खरीदारी से नई खरीदारी से बचना चाहिए, यही सलाह है। 3 कंपनियां आप फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं, शांति गियर, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी और लैंडमार्क कार्स। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मुदित सर, पहले आपसे शांति गियर्स पर 551 रुपए का भाव सर अब देखने को मिल रहा है, करीब 19% की तेजी, इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ। क्या सर कहना चाहेंगे? करीब करीब सर 1 करोड़ 15 लाख शेयरों का वॉल्यूम है यहाँ पर आज। ये है सर मोमेंटम प्ले करने लायक? तो देखिए, नया बाय नहीं करना है, और थर्सडे को इस काउंटर में 385 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा था, और आज 550 के आसपास है। फ्राइडे और मंडे इन 2 सेशन में स्टॉक में 180 रुपए तक की रैली देखने को मिली है। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सजेशन यही रहेगा, नया बाय मत कीजिए। जो पोजीशन है 530 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। हो सकता है कल भी ऐसी रैली बन जाए और कहीं भी ये काउंटर 600 रुपए के आसपास आए। एक बार जो लोअर लेवल से लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। नया बाय तो अवॉइड करना ही, बाय नहीं करना। 530 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट बोलूंगा, नया बाय अवॉइड कीजिए। नया बाय अवॉइड कीजिए। अगली कंपनी ट्रैक्सन। सर, ये 125 से गिरते गिरते 25 पे आ गई, और वहाँ से कुछ मूव हुआ है, कुछ सर उठाने की कोशिश है, लेकिन अभी भी हाल बुरा है सर। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक, बिल्कुल चार्ट है, समझ लीजिए धक्का दिया किसी ने, वहीं से गिरा हुआ है अभी तक। कुछ करना है राजेश सर या अवॉइड है? हालांकि आज ये जो तेजी दिख रही है वो है, ये लीजिए, इस बीच एक हुटर कॉल आ गई। ओके सर, अवॉइड है ये, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी को अवॉइड कीजिए। और मुदित सर के पास चलिए हुटर कॉल के लिए। बताइए मुदित सर। सर 408 पे काउंटर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का नाम है एक्मे सोलर, ACME सोलर, जो 408 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल ईयरली हाई के पास है, खरीदारी करने की सलाह है। 424 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 398 का। बहुत अच्छे रिवर्सल्स चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया रैली बन सकती है। 424 के टारगेट बनते हैं, 398 का SL, 1 से 2 दिन का कॉल है। ये अपने ऑल टाइम हाई पर, ये अपने ईयर हाई पर 424 रुपए के लक्ष्य के लिए 398 के स्टॉप लॉस के साथ एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड को खरीदारी की सलाह। फिलहाल 1.5% की तेजी, 407 रुपए 45 पैसे के भाव देखने को मिल रहे हैं। जबरदस्त रैली बनती दिखी है पिछले 4-5 सत्र में। इस बीच राजेश जी भी कुछ कह रहे हैं, सर बताइए। कैप्री ग्लोबल, CGCL। कैप्री ग्लोबल, ओके, कैप्री ग्लोबल 233 रुपए का भाव चल रहा है जी। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें हम 218 रुपए का। 218 के स्टॉप लॉस के साथ कैप्री ग्लोबल कैपिटल को खरीदारी की सलाह। सर टारगेट और बताइए। टारगेट 245 से 250। 245 का मतलब हो गया यहां से 12 रुपए का करीब करीब टारगेट है, और उसके बाद अगला टारगेट 17 रुपए का है, और जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 10 और 3 13, तो 15 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। 233 रुपए पे फिलहाल खरीदारी की आपको सलाह है। 1:1
टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। 233 रुपये 47 पैसे इसका इंट्राडे हाई है और यही इसका इस समय भाव है। अपने इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 67,72,000 शेयरों का आज यहाँ वॉल्यूम है। इफ आई एम रीडिंग राइट, 3 और 3 6, हाँ 68,54,000 शेयरों का अब यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आज के शांति गियर एक बार देख लीजिए, वाह 18% की अब तेजी शांति गियर में देखने को मिल रही है। अगली कंपनी लैंडमार्क कार्स। राजेश सर बताइए, नहीं मुदित सर बताएंगे। लैंडमार्क कार ट्रैक्शन पे उन्होंने अवॉइड बोल दिया था। सर लैंडमार्क कार्स का चार्ट देख लीजिए, करीब 6.25% की तेजी है। 1,42,000 शेयरों का आज वॉल्यूम है। कुछ करना बनता है यहाँ पर? बिल्कुल बनता है और 590 रुपए से लगातार स्टॉक ने करेक्शन लिए और 500 रुपए के पास बेस बनाए। 5-6 दिन स्टॉक ने 500 के आसपास का कंसोलिडेशन लिया है। आज ब्रेकआउट हुआ है, 521 सारी ईएमए निकल गए हैं, तो रैली बनती है और तेजी बन जाएगी। 560-65 तक का मूव नजर आता है। बने रहने की सलाह है, बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 515 का। 515 का रहेगा स्टॉप लॉस। यहां पर की जा सकती है बाइंग 560 रुपए के टारगेट के लिए। हाई बीटा काउंटर है, जब चलता है तो तेज चलता है, तो ध्यान रखिए। 515 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। 560 तक के टारगेट के लिए आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। आज खरीदारी की सलाह मुदित जी की ओर से निकल के आ रही है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL अगली कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे राजेश जी के साथ। सर राजेश जी, EIL के काउंटर में क्या दिख रहा है? आज मोमेंटम है। आज क्या कल फ्राइडे वाले सेशन में भी मोमेंटम बना पिछले कुछ समय से। आज 254 रुपए का इंट्राडे हाई और अपने इंट्राडे हाई पर ही इस समय इंजीनियर्स इंडिया खड़ा हुआ है। 46 लाख से ज़्यादा शेयरों का वॉल्यूम है। सर ये मोमेंटम राइड करने लायक है। पिछले एक हफ्ते में आप देखिए तो इसने एक तरीके से रिकवरी दिखाई है। अपने मंथली हाई के करीब ये बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बहुत जैसे कहते हैं ना आपकी भाषा में, गोली तो नहीं होता दिख रहा, लेकिन हाँ कि ये है कि आज की लो के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। अगर इसकी क्लोजिंग 255 के ऊपर मिल जाएगी तब फिर काउंटर अच्छे मूव दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 265 देन 275। 265 275 तक के टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन अगर और मगर लगा है। अगर और मगर ये है कि इसकी क्लोजिंग 260 के ऊपर आनी है। सर 255 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आनी है, ये इसके साथ अगर है। और मगर स्टॉप लॉस कितना है सर? स्टॉप लॉस है सर आज के लो का 243 का स्टॉप लॉस है भाई, और 265 और 275 के टारगेट हैं। शर्त यह है कि 255 के ऊपर आज की क्लोजिंग देख लेना, उसके बाद ही इसमें उतरना। फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग कैसे समझ आएगी? 25, 26, 27 के आसपास देखना। अगर आपको लगता है कि हाँ अब इसकी क्लोजिंग ऊपर आती है तो BTST ले जाएं सर इसको। हाँ जी, तब आप इसको ले जाइएगा BTST कॉल। आज का आखिरी काउंटर इस सत्र का डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं आप लोगों के सवाल जवाब पर। और आज की जो अगली कंपनी में डिस्कस करूंगा TIIL। सर ये कंपनी देखिए, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। मुदित सर, TIIL टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर? सर आज अच्छा मोमेंटम प्ले हो रहा है, इसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसने सर ये जो वी शेप रिकवरी की है, आज मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट भी आ जाएगा क्लोजिंग में। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये सर उठा रहा है अपना 3440 रुपए का इसका मौजूदा भाव है, कुछ मोमेंटम ट्रेड करने लायक है सर? बिल्कुल है सर। आज तो ब्रेकआउट आया, फ्रेश ब्रेकआउट है। स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बन रहा था, उसका ब्रेकआउट लिया है आज। तो जस्ट शुरुआत ही है और बहुत अच्छी क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 3.25 ऑलरेडी हो गए हैं। तो जैसे अभी तक चार्ट्स बने हुए हैं, लग रहा है और रैली बन सकती है। 3600 रुपए तक का अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आता है। बने रहिए, यहाँ एक बार रिस्क लेके थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। रिस्क इसलिए हो सकता है क्योंकि 2600 रुपए से कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने ली है, बट जो चार्ट्स में आज ब्रेकआउट लिया है तो बाय करना चाहिए। बाय करने की भी सलाह है। 3600 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3350 का। 3350 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 3600 तक के टारगेट के लिए आप टेक्नोक्राफ्ट पे कर सकते हैं बाइंग। ये सलाह है हमारे एक्सपर्ट की। इस बीच निकल के आई एक और हुटर कॉल। राजेश जी बताइए। हुटर कॉल नहीं है, मैं जो अभी टेक्नोक्राफ्ट पे बात हो रही है इसी में एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर हैं, जो भी इसने रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों एक साथ लिया है, मेरे हिसाब से ये काउंटर 4000 के पार जा रहा है। ये 4000 के पार जा रहा है। मोमेंटम रडार के इस काउंटर पे दोनों एक्सपर्ट की लग गई मोहर। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला
आपके सवाल, एक्सपर्ट के जवाब, कहानी नहीं, सिर्फ ट्रेड। पहली कंपनी राजेश सर, बर्गर किंग, क्या करना चाहिए सर? 74 की बाइंग है। बिल्कुल 110 रुपए 111 रुपए के आज हाई लगे हैं। देखिए याद होगा 70 रुपए पे हमने इसी शो में रिकमेंड किया था इसको, 100 रुपए का टारगेट दिया था, उसके बाद टारगेट को रिवाइज करके 125 तक कर दिया है। आप यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और पार्शियल को भूल जाएं, 125 आएगा तब दोबारा रिव्यू करेंगे। कौशल जी, मुदित सर, अगली कॉल पीएनजी, क्या करना है? देखिए यहाँ पर होल्ड करना है, स्टॉप लॉस आएगा 600 का, टारगेट बनेंगे 645 के। 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 645 के टारगेट। जीएमएम फॉडलर, राजेश सर। बिल्कुल होल्ड है, अभी 991 का भाव चल रहा है, 950 रुपए का सपोर्ट है। अगर वहां आने के बाद अगर लगता है कि पॉजिटिव कैंडल बना रहा है तो फ्रेश ऐड कर लेना। चलिए, तब फ्रेश ऐड करना। अभी क्या करना है? होल्ड करना है ना अभी हाँ जी। मोशन ज्वेलर्स, अगली कंपनी मुदित सर आपके लिए। सर मैं इस स्टॉक को ट्रेड नहीं ट्रैक ही नहीं करता हूँ बिल्कुल। मोशन ज्वेलर्स, आई थिंक ये प्रमोशंस। सर ये मोशन ज्वेलर्स भेजा है सर, मोती सन ज्वेलर्स, मोती सन, आई थिंक मोती सन्स। जी मोती जी सन होगा। यस, मोती सन्स ज्वेलर्स, यस। 16 रुपए 50 पैसे पे बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 15 का और टारगेट करीब 18 रुपए तक नजर आते हैं। 18 रुपए बड़े छोटे टारगेट हैं, आप 20 रुपए तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैग पैटर्न है और पीसी ज्वेलर्स जैसे स्टॉक चल रहे हैं, बने रहने की सलाह है। ओला इलेक्ट्रिक, नितेश जी का है सवाल। राजेश जी, ओला इलेक्ट्रिक। देखिए इसको होल्ड करके रखिए, 37 के आसपास चल रहा है काउंटर। अगर ये काउंटर 35 रुपए के नीचे क्लोज कर गया तो शायद आपको 30 रुपए से 28 रुपए मिल सकता है, पर वहां फ्रेश ऐड करने की सलाह होगी। अभी होल्ड करो, 35 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है। मुदित सर, सेलो वर्ल्ड 372 पर है, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। सेलो वर्ल्ड, तो सेलो वर्ड 359 के आसपास ट्रेड हो रहा है और अब लग रहा है कि और करेक्शन बना सकता है। एग्जिट करने की सलाह है और स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है और आने वाले दिनों में 345 340 तक की डाउनसाइड दिखाएगा, तो एग्जिट करने की सलाह है। क्यूपिड, अगली कंपनी, राजेश सर। 286 का भाव है, बिल्कुल होल्ड करके चलेंगे। पहला यहाँ से सपोर्ट आ रहा है 260 रुपए का, 255 का स्टॉप लॉस लगाओ, होल्ड। फ्रेश बाय भी कोई करना चाहे तो उनकी इच्छा है, 255 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, नजारा टेक, अगली कंपनी, मुदित सर। नजारा टेक्नोलॉजी 335 पर ले रखा है खुशी जी ने। बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 342 का और टारगेट बनते हैं 370 के। 4 से 5 दिन में ये मूवमेंट बनना चाहिए, होल्ड कीजिए 342 के एसएल के साथ। 342 के एसएल के साथ होल्ड करिए, 370 तक आ सकता है। राजेश जी, बिहारी लाल इंजीनियरिंग में व्यू चाहिए पूनम मौर्य जी को। बिहारी, इसका कोड या 461 रुपए। आज तो काउंटर 6-7% डाउन है, सर एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर है। मैम एग्जिट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। जमुना ऑटो, मुदित सर। देखिए इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह है। आगे दिनों में ये काउंटर 110 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो एक बार एग्जिट करने की सलाह है। कार ट्रेड, राजेश सर। बिल्कुल होल्ड करके रखेंगे। 3200 का पहला टारगेट है, 3200 निकलने के बाद काउंटर और 7 से 8% का मूव दिखा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। चलिए, पॉजिटिव है, बने रहिए, रखे रहिए। अगली कंपनी RACL गियर, मुदित सर। RACL ग्रीन टेक करके शायद इस कंपनी का नाम है। यस, देखिए नहीं, एग्जिट करने की सलाह है। जो भी रैली आज बनी वो पूरा रिवर्सल कैंडल डेली चार्ट पे बन रही है, एक करेक्शन आ सकती है 1420 तक, तो एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, निशांत अग्रवाल, थिरुमलाई केमिकल्स, राजेश सर। तिरुमलाई के मतलब 161 है, 150-55 के आसपास से अच्छा रिवर्सल बनाया है। अगर ये काउंटर 165 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर अगला लेवल इसका निकल के आएगा 175 से 80। होल्ड करके रखें। चलिए, स्टाइल बाजार, मुदित सर। स्टाइल बाजार, ये बाजार स्टाइल जो 396 के आसपास है। हाँ सर। देखिए पूरी तरह से 2 दिन में अच्छा रिवर्सल आया है और करेक्शन बन सकती है। लोअर सर्किट पे है, ये 365 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, एग्जिट ही करने की सलाह है। चलिए, अरविंद,
अगली कंपनी अरविंद स्मार्ट स्पेस, राजेश सर। स्मार्ट स्पेस, अरविंद स्मार्ट स्पेस 694 रुपए का भाव चल रहा है, 4% ऊपर है, बिल्कुल होल्ड करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है कल के बाद। आखिरी कॉल आज की पाइन लैब्स, मुदित सर क्या करना है पाइन लैब्स के काउंटर में? तब बने रहना है और खरीदारी भी करनी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 145 का, टारगेट बनते हैं, पहला 172 का होगा, दूसरा टारगेट 185 का रहेगा। और ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, मान लीजिए वहां पर पोजीशन है।